गाजा में विध्वंस का सबसे खौफनाक दौर आरंभ हो चुका है, जिससे संकेत मिल रहा है कि ट्रंप के शांति समझौते को मानने से नेतन्याहू पीछे हट चुके हैं। जबकि ट्रंप दावा कर रहे हैं कि हमास पीस डील के लिए तैयार है, जबकि हमास ने सिर्फ अपने फायदे वाली शर्तों पर सहमति जताई। और ऐसे में हमास को लेकर ट्रंप और बेंजामिन में टकराव बढ़ने के आसार हैं। एक तरफ ट्रंप हमास के साथ शांति समझौते के लिए आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ इजराइल ने गाजा पर हमले बढ़ा दिए हैं। दिन से लेकर रात तक गाजा में बारूद बरस रहा है, सोते हुए लोगों पर बम गिराए जा रहे हैं। लोग रात में ही रेफ्यूजी कैंप छोड़कर भाग रहे हैं, लेकिन एयर स्ट्राइक रुक नहीं रही है। गाजा में तबाही का पहला वीडियो। गाजा में तबाही का दूसरा वीडियो। गाजा में तबाही का तीसरा वीडियो। यह सबूत है कि इजराइल अब किसी की बात नहीं सुन रहा। ट्रंप के भरोसे के बाद भी बेंजामिन नेतन्याहू रुक नहीं रहे, जबकि ट्रंप कह रहे हैं कि वो हमास से शांति समझौता कराने के काफी करीब पहुंच चुके हैं। ट्रंप की कोशिशों पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी मोहर लगाई है। उन्होंने बयान दिया है कि हमास ट्रंप द्वारा दिए गए शांति समझौते को मानने के लिए तैयार है। ये प्रेसिडेंट ट्रंप द्वारा मध्य पूर्व में शांति की दिशा में सराहनीय कदम है। अमेरिका और ब्रिटेन हमास के साथ समझौते को लेकर आश्वस्त हैं, जबकि इस बारे में बेंजामिन नेतन्याहू को जानकारी ही नहीं है। नेतन्याहू को जानकारी दी गई थी कि हमास ने प्रस्ताव ठुकरा दिया है, लेकिन ट्रंप ने बाद में हमास के सहमत होने वाला बयान देकर बेंजामिन को हैरान कर दिया, जिससे बेंजामिन नाराज हो गए, क्योंकि 20 सूत्रीय फॉर्मूले में से हमास ने सिर्फ 7 शर्तें ही मानी हैं। ऐसे में इजराइल शांति समझौते के लिए तैयार नहीं है। जिन शर्तों पर हमास तैयार हुआ है, उसमें पहली शर्त है युद्ध विराम, दूसरी शर्त है बंधकों की वापसी, तीसरी शर्त है युद्ध बंदियों की अदला बदली, चौथी शर्त है विस्तार पर रोक, पांचवी शर्त है इजरायली सेना हटेगी, छठी शर्त है गाजा नहीं छोड़ेगा हमास, सातवीं शर्त है मानवीय सहायता मिलती रहेगी। इसके अलावा बाकी की 13 शर्तें हमास ने मानने से इनकार कर दिया है, जिसमें टेरर फ्री जोन, बॉर्डर कंट्रोल और विकास जैसी शर्तें हैं। हमास का कहना है कि वो किसी भी सूरत में गाजा नहीं छोड़ेगा, ना ही अपने ठिकाने हटाएगा, साथ ही वो सैन्य और राजनीतिक रूप से सक्रिय रहेगा। जबकि इजराइल ऐसा नहीं चाहता है, वो पूरा कंट्रोल करने के बाद ही युद्ध विराम को तैयार होगा। लेकिन ट्रंप ने अपनी शांति दूत वाली छवि बनाने के लिए 7 शर्तों पर ही शांति समझौते को मंजूरी दे दी। हमास इसे अपनी जीत मान रहा है। बेंजामिन इससे बिफर गए हैं। उन्होंने हमले बढ़ा दिए हैं, जबकि ट्रंप हमले रोकने के लिए कह रहे हैं। ऐसे में मध्य पूर्व में पहली बार अमेरिका और इजराइल में टकराव के आसार बन गए, जिसका फायदा ईरान और उसके प्रॉक्सी उठा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।